हेलो फ्रेंड्स, जीनियस इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया है, गुम हो गया है या फिर कहीं गिर गया है या फिर किसी ने निकाल लिया है, तो आप उस मोबाइल को कैसे खोज सकते हैं, कैसे उस मोबाइल को लॉक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका मोबाइल मिल जाता है या फिर आप खोज लेते हैं या फिर किसी के माध्यम से मिल जाता है, तो आप अपने मोबाइल को अनलॉक कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में आ सकें और आप भी अपने गुम हुए या चोरी हुए मोबाइल को बहुत ही आसानी के साथ लॉक कर सकते हैं और उसको फाइंड कर सकते हैं, उसकी लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो में ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में आ सकें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मैं यहाँ से ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। ब्राउज़र ओपन करने के बाद एक वेबसाइट होती है, उसको आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इस वेबसाइट पर डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर देखिए लॉस्ट योर मोबाइल, यानी कि आपका मोबाइल खो गया है। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ इसमें दी गई हैं। ये दूर संचार विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से आप अपने मोबाइल की जो भी सर्विसेज होती हैं उसको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है ब्लॉक स्टोलन लॉस्ट मोबाइल। अगर आपका मोबाइल खो गया है, उस कंडीशन में आप उसको अगर ब्लॉक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिखा है गुम चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक करने के लिए अनुरोध, यानी कि एक आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना रहता है ऑनलाइन तरीके से, जिसको आप स्टेप बाय स्टेप कैसे भरा जाएगा ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर डिवाइस इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप मोबाइल की पूरी जानकारी आपको भरनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आपको ऐसा डालना है जिस पे आपका OTP जाएगा और उस OTP के माध्यम से आपको एक कोड मिलेगा, यानी कि एक ID मिलेगी, जिसको आप ट्रैक करके अपने मोबाइल की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं कि आपका मोबाइल डीएक्टिवेट हो गया है या फिर ऐसे ही उसी कंडीशन में है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद अगर आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर दूसरा डाल देना है। उसके बाद इसका EMEI नंबर होता है। ये आपको EMI नंबर कहाँ से मिलेगा, तो आप जब आप मोबाइल को ख़रीदते हैं, मोबाइल को ख़रीदने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिलती है, तो उसमें EMI नंबर मिलता है, आपको बॉक्स में लिखा रहता है, या फिर आपको जो रिसिप्ट मिलती है, बिल मिलती है, उसमें भी आपका लिखा रहता है। तो वहाँ से आप अपने EMI नंबर को निकाल के इसमें डाल सकते हैं। वो आपको एकदम सही तरीके से डालना होता है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो पूछ रहा है डिवाइस का ब्रांड। तो ब्रांड में आप जिस भी ब्रांड का मोबाइल चलाते हैं, ओप्पो, वीवो, जो भी चलाते हैं वो आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर जैसे वीवो हमने डाल दिया। अब वीवो में जो भी मॉडल हो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं कि कौन से सीरीज है, कौन सा डिवाइस का मॉडल है, तो वहाँ पर आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ V23। उसके बाद यहाँ पर अपलोड इनवाइस दिया गया है। तो अपलोड इनवाइस का मतलब होता है कि जो आपको बिल मिला है वो आप यहाँ से डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास बिल पहले से है तो आप बहुत ही आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो लिखा हुआ है लॉस्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि खोई हुई इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना है कि कहाँ से खोया है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लॉस्ट प्लेस, जहाँ से आपका मोबाइल चोरी हुआ है या फिर खो गया है या फिर गिर गया है, तो वहाँ के आपको लोकेशन यहाँ पर डालनी रहती है। तो यहाँ पर उस एरिया का नाम डालना रहता है। ये यहाँ पे स्टार बना हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे ये चीज़ भरनी है आपको। यहाँ पर भरने के बाद यहाँ पर लॉस्ट डेट, यानी कि कब खोया हुआ है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसकी डेट को चेंज भी कर सकते हैं, या फिर आपकी अगर करंट डेट में है तो आप करंट डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप टाइम वगैरह ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, कितने बजे चोरी हुआ, किस डेट को चोरी हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट में आप जिस भी स्टेट से आते हैं, इंडिया में कहीं भी किसी भी स्टेट से आते हैं, तो आप उस स्टेट को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना रहता है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं, चाहे आप लखनऊ से आते हो, फिरोजाबाद से आते हो, गोंडा से, गोरखपुर, कहीं भी से आते हैं, तो आप उस स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको पुलिस स्टेशन डालना रहता है कि आप किस पुलिस स्टेशन से आते हैं, तो आपको उस पुलिस स्टेशन का नाम सर्च कर लेना है, यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे पुलिस कंप्लेंट नंबर होता है, यानी कि जब आप थाने को जाते हैं, थाने में आप एक एप्लीकेशन देते हैं, उसमें एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है, या फिर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भी अगर दिया होगा, IGRS वगैरह किया होगा, जन सुनवाई पोर्टल पे आपने डाला होगा, तो उसका एक कंप्लेंट नंबर होता है। वो नंबर आपको यहाँ पर डालना रहता है, वो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा है अपलोड पुलिस कंप्लेंट, यानी कि जो भी आपने कंप्लेंट की है
उसकी एक कॉपी मिलती है, तो उस कॉपी को आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, यहाँ पर मोबाइल ऑनर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो ऑनर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे डालनी रहती है। यानी कि जिस भी ऑनर का मोबाइल खोया हुआ है उस ऑनर का यहाँ पे नाम डालना रहता है, ऑनर का पूरा एड्रेस डालना रहता है, यहाँ पर आपको एड्रेस डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आइडेंटिटी में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर जो भी ID है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है, और उसकी फ़ोटो जो होती है वो आपको स्कैन करके इसमें अपलोड करनी रहती है। यहाँ पे अपलोड आइडेंटिटी, यानी कि आप अगर आधार लगा रहे हैं तो आधार को यहाँ से अपलोड करना रहता है। उसके बाद यहाँ पर आइडेंटिटी नंबर, यानी कि आधार अगर लगा रहे हैं तो आधार का नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद अगर आपके पास ईमेल ID है तो ईमेल ID डाल सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जैसे ही आप ऊपर मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर मैं यहाँ पर टेम्परेरी मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, तो यहाँ पर आपका नीचे जो है आपका डायरेक्ट यहाँ पर वही नंबर आ जाएगा। और इस पर जैसे ही आप गेट OTP करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा, और उस OTP को आप डाल करके इसको एक्सेस करके यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका ये जो आपने रिक्वेस्ट डाली ये पूरी सक्सेसफुल हो जाएगी, और आपको एक नंबर मिल जाएगा, एक रिक्वेस्ट ID मिल जाएगी। उस ID को आप यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो चेक रिक्वेस्ट स्टेटस। अब जैसे ही आप चेक रिक्वेस्ट स्टेटस पे जाएंगे तो आपको जो रिक्वेस्ट ID मिली होगी सबमिट करने के बाद वो आप यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पर कैप्चा भरेंगे। उसके बाद आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपने जो भी भरा होगा उससे संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपका मोबाइल मिल जाता है, मिलने के बाद अगर आप अपने मोबाइल को अनलॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है अनब्लॉक फाउंड मोबाइल। अब जैसे ही, यानी कि अनब्लॉक फाउंड मोबाइल का मतलब होता है कि जैसे ही आपने उसको अपने मोबाइल को रिसीव कर लिया तो वो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट ID मांगेगा जो आपने यहाँ पर ऑनलाइन किया था, यानी कि फ़ोन को ब्लॉक करने के लिए। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट ID डालनी रहती है, मोबाइल नंबर डालना रहता है जो भी आपने यहाँ पे डाला था OTP के लिए। उसके बाद यहाँ पे रीज़न फॉर अनब्लॉकिंग, इसका रीज़न क्या है अनब्लॉकिंग करने का, तो यहाँ पे रिकवर्ड बाई पुलिस, यानी कि पुलिस के द्वारा अगर रिकवर कर लिया गया है, या फिर फाउंड बाई सेल्फ, यानी खुद के द्वारा आपने ढूंढ लिया है। ब्लॉक्ड बाई मिस्टेक, यानी कि आपने मिस्टेक से, बाई मिस्टेक आपसे ब्लॉक हो गया तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, या फिर कोई अदर रीज़न भी यहाँ पर डाल सकते हैं। इतनी चीज़ सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा डालना है और यहाँ पर मोबाइल नंबर दोबारा से डाल के गेट OTP करके और इसको सबमिट कर देना है, और आपका मोबाइल पूरी तरीके से अनब्लॉक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपने अपने मोबाइल से संबंधित जितनी भी जानकारी होती है वो आपने समझ ली होगी, और आप भी स्टेप बाय स्टेप इसी चीज़ को फॉलो करके आप अपने मोबाइल को ब्लॉक और अनब्लॉक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए